हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हिंदी की नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। इससे पहले हम लोगों ने क्या किया था, भाषा वाला टॉपिक आपका कंप्लीट कर लिया था। उससे पहले आपका समास वाला कंप्लीट हो गया था और उससे पहले आपका संधि वाला जो टॉपिक है वो भी आपका कवर हो चुका है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपके बिल्कुल ही आसान तरीके से करवाए गए हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपकी हिंदी आती है तो ये क्लासेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। तो इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। आज शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो यहाँ पे देखिए भी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका वर्ण व्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा डीप में जाएगा तो हमें ये चीज़ें भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है, यानी कोई भी हम मान लो पूरा सेंटेंस लिखते हैं तो वो अक्षरों से मिलके ही बनता है ना, शब्दों से मिलके बनता है। शब्द किससे मिलके बनते हैं? वर्णों से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो वर्ण आपके दो टाइप के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के बारे में आप सभी जानते हैं, ए से लेके औ तक है, और बाकी आपके क से लेके बाकी जितने बच गए वो सारे के सारे आपके व्यंजन हैं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, हम ये बातें तो आप सभी को पता थी, छोटे से छोटा बच्चा बता देगा, लेकिन यहाँ पे है आपका स्वर के टाइप, यानी स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अगर मात्रा के आधार पे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर थोड़ा सा भी कंफ्यूज करने के लिए क्या बोल देगा कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हैं, या फिर जीवा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हैं, या फिर उच्चारण के आधार पे स्वर कितने प्रकार के हैं। तो इस टाइप से आपके सामने क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के हैं? दो, ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है, जो अपने छोटे होते हैं ना, जैसे जिनमें मात्राएं नहीं होती, जैसे ए, फिर ई, उ, री, ये चार आपके क्या हैं? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, जिन्हें बोलने में कम टाइम लगता है। दीर्घ क्या होते हैं? जिनमें बोलने में लंबा टाइम लगे। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं? दीर्घ स्वर है। तो मात्रा के आधार पे कितने हैं? दो। क्लियर है? जीवा के आधार पे, जीवा के आधार पे क्या है, यानी बोलने में जीभ के जो अगले हिस्से से बोला जाता है वो होते हैं ई, ए, ऐ, और मध्य भाग से जो बोला जाता है वो होता है ए। ठीक है, कभी बोल के देखना, अपने आप ही ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पश्च जो पीछे वाले भाग से बोला जाता है वो होता है आ, उ, री, ओ, औ। ठीक है, उसके बाद है उच्चारण आधार। उच्चारण स्थान कहाँ से, कौन से स्वर कहाँ से बोले जाते हैं? तो यहाँ पे देखो भाई, ए, आ और एह ये बोले जाते हैं कंठ से। बोल के देखना, तब अपने आप समझ में आएगा। फिर है ई और ई, ये बोले जाते हैं तालु से। फिर है री, ये बोला जाता है मूर्धा से। दंत से कोई भी स्वर नहीं बोला जाता। ओष्ठ, ऊ और ऊ। ठीक है, ऊ, ऊ। नेक्स्ट है कंठ तालव्य। कंठ और तालु दोनों से मिलके जो बोला जाता है वो है ए, ऐ। कंठोष्ठ मीन्स कंठ प्लस होठ दोनों से मिलके बोला जाता है ओ, औ। फिर नासिक्य यानी नाक से क्या बोला जाता है? अंग। जो भी अंग की बिंदी होती है अपनी, अपन नाक से ही तो, मतलब साउंड नाक से ही आती है ना। उसके बाद है वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी नाम से पता चल रहा है, वृत्त सर्कल गोल होता है ना, तो होठ है ना अपने गोलाकार हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, जैसे ऊ, ओ, औ, तो होठ अपने गोल हो रहे हैं ना बोलने में। अवृत्तमुखी होठ इसमें गोल नहीं होंगे। ए, आ, ई, ए, ऐ होठों पे कोई असर ही नहीं पड़ा है ना। तो बस वही है, ये दोनों टाइप आप आसानी से समझ जाओगे। एग्जामिनर क्या देगा, जैसे ए, आ, ई, तीन तो ये दे दिए, एक दे दिया ऊ, फिर ये पूछ लिया इनमें से कौन सा वृत्तमुखी स्वर है। बस यही क्वेश्चन होता है। इसी में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि स्वर के बारे में तो पढ़ा था, लेकिन ये वृत्तमुखी क्या है। ठीक है, था इजी, तो इसीलिए सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी है। फिर है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक ये क्या होता है आपका? हवा मुंह से निकलती है। कहाँ से निकलती है इसके अंदर हवा? मुंह से। ए, आ, ई। ठीक है, अनुनासिक, नासिक मतलब नाक है ना, हवा मुंह और नाक दोनों से निकलेगी। जैसे आपका चंद्र बिंदु होता है ना जो आपका, वो जिनके ऊपर लगेगा, मुंह और नाक दोनों से लगेगा। अनुस्वार जो सिर्फ नाक से लगता है। ठीक है, दोबारा देखो,
अनुस्वार होएगा सिर्फ नाक से, निर्नुनासिक होएगा सिर्फ मुंह से, और अनुनासिक होएगा मुंह और नाक दोनों से। क्लियर? इसके अंदर आपकी बिंदी आएगी, इसके अंदर आपकी चंद्र बिंदु आएगा, इसके अंदर आपके सिंपल स्वर आएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट आपके सामने अयोगवाह, हर बार एग्जाम का पार्ट बनते हैं। अयोगवाह कितने होते हैं स्वर? 2 होते हैं। कौन कौन? अंग और अह। ठीक है, सारे के सारे स्वर होते हैं वो घोष, घोष को सघोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो सघोष या घोष कुछ भी आ जाए तो सारे स्वर वही होते हैं। अब आ जाते हैं वर्ण के ऊपर, व्यंजन के ऊपर। व्यंजन क्या होता है? जिन्हें बोलने में वर्ण की सहायता ली जाए, वर्णों की हेल्प ली जाएगी, उनको क्या बोलेंगे? व्यंजन बोलेंगे। तो ये प्रयत्न के आधार पे कितने होते हैं? प्रयत्न के आधार पे होते हैं आपके 5। कितने होते हैं? 5। ठीक है, पहला है स्पर्श, दूसरा है अंतस्थ, तीसरा है ऊष्म, चौथा है संयुक्त, पांचवा है आगत। ठीक है, स्पर्श क्या होता है? इसके अंदर आपका कै वर्ग सारा आएगा। कै वर्ग का मतलब है कै, खे, गे, घे, य। ठीक है, च वर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, य। ट, ठ, ड, ड, न, त, थ, द, द, न, प, फ, ब, ब, म, ऐसे आएगा। तो ये सारे वर्ग होते हैं। ठीक है, कै, ख, ख, इस कै, ख, ग, ग वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कै वर्ग बोलते हैं। इससे आगे वाली लाइन को च वर्ग, उससे आगे वाली को ट वर्ग। तो ये जितने भी हैं 5 वर्ग, ये आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। ये, रे, ले, वे। ये वाला जो है ना, ये कई बार एग्जाम का पार्ट बना है। एक बार तो एग्जाम में क्या आया था, 3 तो ये दे दिए, एक इनमें से ये दिया था, पता नहीं ले दिया था, फिर पूछ लिया था इनमें से अंतस्थ कौन सा है, तो बस वही था, ले था। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। अंतस्थ होते हैं ये, रे, ले, वे। ऊष्म होते हैं से, श, श, है। संयुक्त, संयुक्त तो नाम से ही पता चल रहा है, मिल के बनते हैं। क, श, ह से मिल के बनता है अक्ष, है ना। तो अक्षत्र, गश्र, ये लास्ट वाले जो 4 हैं ये संयुक्त होते हैं। आगत जो उर्दू वाले होते हैं ना, उर्दू, ये होते हैं आपके आगत व्यंजन। ठीक है, जय और फे, 5 समझ में आ गए होंगे आई होप, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। नेक्स्ट है आपका उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे 2 टाइप के भाई, अल्प प्राण, महाप्राण। नाम से पता चल रहा है, अल्प थोड़ा, जिसमें मुंह से थोड़ी वायु निकले। महाप्राण मतलब ज़्यादा, जिसमें मुंह से ज़्यादा वायु निकले। तो अल्प प्राण में तो पहला, तीसरा और 5वां, यानी कि जैसे कै, खे, गे, घे, य। तो पहला यानी कै, फिर तीसरा यानी खे को छोड़ के गे, है ना। तो पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन हर लाइन का, हर वर्ग का। और जो ये, रे, ले, वे है वो, ये सारे क्या होते हैं? अल्प प्राण। और महाप्राण होता है जो दूसरा और चौथा हमने छोड़ा था ना, जैसे कै वाले वर्ग में खे को छोड़ा था, फिर घे को छोड़ा था, तो खे और घे क्या है? आपके महाप्राण है। देखो, कै बोलते हो, अब कै थोड़ी वायु निकल रही है ना, एक बोलते हो खे ज़्यादा वायु निकल रही है, फिर गे थोड़ी निकल रही है ना, घे ज़्यादा निकल रही है। तो बस पहला, तीसरा और 5वां थोड़ी निकलती है, और दूसरा और चौथा ज़्यादा वायु निकलती है। ये, रे, ले, वे इसके अंदर शामिल है, और स, श, श है, इसमें ज़्यादा वायु निकल रही है, तो महाप्राण है ये। ठीक है, घोषतव के आधार पे 2 टाइप के होते हैं। अघोष, जिनके अंदर स्वर तंत्री कंपन नहीं होता, पहला और दूसरा, और श, श, श। ठीक है, जैसे कै वर्ग है ना, कै वर्ग, तो कै, खे, कै और खे शामिल है इसमें, बाकी 3 सघोष में आएंगे। ऐसे ही च वर्ग में च और छ शामिल हैं, बाकी 3 सघोष में आएंगे। ये था आपका अघोष। नेक्स्ट है सघोष। ये क्या होता है? स्वर तंत्री कंपन होता है इसके अंदर। इसमें तीसरा, चौथा और 5वां भी बताया था ना, और ये, रे, ले, वे है, ये 5 मिलके सघोष होते हैं। इस है को लेके कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं इसको स, है के साथ जोड़ लो और अघोष बना दो। अघोष नहीं है, ये सघोष वर्ण है, याद रखना अच्छे से है, क्योंकि अभी तक हमने श, स, ह के साथ ही इसको है को पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या है? ये, रे, ले, वे के साथ आ गया ये, तो ये सघोष व्यंजन है, याद रखना। है क्या है? सघोष। फिर ये देखो, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, परकंपित और लुठित, ये वर्ण कौन सा होता है? रे होता है। कौन सा? रे। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? ले। और संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं?
श श स ह। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या थे, ये चारों व्यंजन, ये भी अच्छे से आपको याद रखने हैं। तो हिंदी के आपके हो गए हैं 4 टॉपिक। जब तक आपका एग्ज़ाम आएगा सीईटी वाला, तब तक सारी हिंदी को अच्छे से कवर कर लेंगे। छोटी छोटी क्लासेस होती हैं 9 से 10 मिनट की, तो इन क्लासेस को पूरा देखा करो, अच्छा लगे तो शेयर किया करो, बाकी अपनी अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।